नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है रीति सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र का। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य वामन जी, जो कि रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं और इसीलिए उनका श्लोक माना जाता है ये बहुत मशहूर, रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। और रीति है क्या? रीति स्टाइल को बोला जाता है। ठीक है साथियों, स्टाइल, शैली, ढंग। किसी काव्य को रचने का क्या ढंग हो सकता है, क्या स्टाइल हो सकता है, यही रीति है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। इन्होंने रीति की व्याख्या विशिष्ट पद रचना ही रीति है कहकर की, इसीलिए इनका श्लोक विशिष्टा पद रचना रीति मशहूर है। इन्होंने शब्द विशिष्ट की भी व्याख्या की कि इसका संबंध गुणों से है, विशेष हो गुणात्मा। इसीलिए ये जो थोड़ा सा श्लोक है छोटा सा, इसको इसी के साथ गिना जाता है, बोला जाता है, याद किया जाता है कि विशिष्टा पद रचना रीति विशेष हो गुणात्मा। मतलब गुणों का भी महत्व रहता है विशिष्ट पद रचना की गणना या रचना करने के लिए। एक विशेष प्रकार की रीति का तो महत्व है ही। तो वामन ने 3 प्रकार की रीति स्वीकार की है। पहली है वैदर्भी, ठीक है, स्टाइल जिसे हम बोलते हैं, वैदर्भी, फिर गौड़ी, फिर पंचाली। ओके, उनके अनुसार वैदर्भी अधिक मतलब बहुत ज़्यादा गुण संपन्न रीति है। कौन सी? वामन ने किसे सबसे अधिक गुण संपन्न माना है? वैदर्भी को। ठीक है, गौड़ी जो दूसरे स्थान पर है, गौड़ी तो जो मानते हैं कि ओज और कांति गुण को स्वीकार करते हैं। मतलब गौड़ी में वे वामन किस गुण को स्वीकार करते हैं? ओज और कांति गुण को। ठीक है, और वो जो पंचाली तीसरी रीति है पंचाली, इसमें माधुर्य और सुकुमारता को स्वीकार करते हैं। इतनी डिटेल इनके बारे में बहुत है। आगे पढ़ते हैं साथियों। रीति शब्द की व्युत्पत्ति थोड़ा सा हो सकता है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। रीति शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? तो संस्कृत की रीड धातु से। धातु क्या है? संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत की रीड धातु से बना शब्द रीति हिंदी में क्या बन गया? यही शब्द रीति। और रीति के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? गति, माफ करिएगा, गति, चलन, मार्ग, पथ, विधि, शैली, ढंग, कार्यविधि आदि अर्थों का वाचक है। मतलब ये सभी जो बाकी शब्द मैंने अभी गिनाए, ये रीति शब्द के पर्यायवाची हैं। तो सरस्वती कंठावरण, ये पुस्तक का नाम है। सरस्वती कंठावरण हो सकता है अंडरलाइन किया हुआ है, तो रेखांकित किया हुआ है तो स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो सरस्वती कंठावरण लिखा हुआ है। तो इसके रचयिता भोज ने रीति की व्युत्पत्ति के संबंध में एक श्लोक दिया है। क्या है वो श्लोक? क्या लिखते हैं कि वैदर्भाधिकृत पंथा काव्य मार्ग इति स्मृत रीड गति, माफ करेगा, रीड गताविति गातो साव्योतुपत्या रीति रुच्यते। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि वैदर्भादि मतलब वैदर्भी और गौड़ी काव्य मार्ग कहे जाते हैं। गत्यर्थ रीड धातु से व्युत्पत्ति होने के कारण इसे रीति कहा जाता है। बोजदेव, आचार्य बोज ने रीति के विषय में वैदर्भादि काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि भामा, दंडी आदि आचार्यों ने रीति के लिए काव्य मार्ग और गिरह मार्ग शब्द का प्रयोग किया। काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि माने। आदि मतलब आरंभिक आचार्य जो हैं, सबसे आरंभिक भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रीति के लिए कृति प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न जहाँ से बनता है। ओके, अभी रीति संप्रदाय के साथ संबंधित अन्य विद्वानों के विचार रुद्रट के क्या हैं? तो रुद्रट के जो विचार हैं उसको परिभाषित किया है डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा ने। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो रुद्रट ने, हमने देखा वामन ने साथियों 3 वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली 3 रीतियाँ सुझाई, वहीं पर रुद्रट ने चौथी
रीति भी, चतुर्थ रीति भी हम लोगों को दी। उसका नाम था लाटिया। ठीक है, लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना करके उनकी संख्या 4 कर दी। वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, लाटिया। ठीक है, चौथी रीति इसने दी, रुद्र ने। आगे अग्नि पुराणकार, इन्होंने मतलब अग्नि पुराण एक ग्रंथ है, तो अग्नि पुराणकार कौन हुए? वेद व्यास, क्योंकि उनका ही पुराणों की रचना तो वेद व्यास ने की है ना। तो वेद व्यास ने भी अपनी इस पुस्तक में अग्नि पुराण में 4 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना 4 प्रकार की रीतियों का। आगे आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन रीति को क्या बोलते हैं? संघटना। क्या बोलते हैं साथियों? संघटना। और उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया, कि जैसे रस, ध्वनि है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है काव्य के लिए, वैसे ही संघटना अर्थात रीति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रीति को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुमूल्य स्थान दिया। तो बहुत है इतना, आनंदवर्धन का विचार पढ़ने बहुत है, इतना ज़्यादा डिटेल से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है ना हो जाएगा। मुझे लगता है कि उतनी ही जानकारी जितना परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही है। आगे राजशेखर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं विद्वान भारतीय काव्य शास्त्र में। तो इन्होंने क्या विचार देखे? इन्होंने रीति के साथ ही साथ प्रवृत्ति एवं वृत्ति का भी निरूपण किया है। इन्होंने 3 रीतियाँ मानी, याद कर लीजिए कि रीति के साथ ही साथ इन्होंने प्रवृत्ति और वृत्ति का भी निरूपण किया। इन्होंने 3 रीतियाँ मानी हैं, गौड़िया, पंचाली और वैदर्भी। ये वाचन विन्यास के पद रचना मानते हैं। आगे साथी भोज का तो भी विचार पढ़ा हमने। इन्होंने रीतियों की संख्या वृद्धि करते हुए अवंतिका और मागधी नामक 2 वृत्तियों का और 6 रीतियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो 6 रीतियाँ इन्होंने मानी हैं। ओके, 2 वृत्तियाँ अवंतिका और मागधी, इसी को 2 मतलब यही 2 रीतियाँ जो हैं पहले की 4 रीतियों में मिला दिया तो 6 रीतियाँ बन गई। ठीक है, तो 6 रीतियाँ कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, लाटिया, अवंतिका और मागधी। तो किसने 6 रीतियाँ बताई? भोज ने। याद कर लीजिएगा। आगे साथियों मम्मट का विचार। मम्मट बहुत अच्छे विचारक माने जाते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में। काव्य प्रयोजन में तो इनका श्लोक बहुत ज़ोर शोर से याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में भी कि वे रीति के संदर्भ में क्या बोलते हैं। इन्होंने उपनागरिका, पुरुषा, कोमला वृत्तियों के नाम से रीतियों का उल्लेख किया। ठीक है, और बामनादि ने इन्हें मतलब बामन ने इन्हें वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली कहा। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि आचार्य बामन ने तो अपनी रीतियों को वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली कहा। ठीक है, वहीं पर वैदर्भी को क्या नाम दिया मम्मट ने? उपनागरिका। ठीक है, ऊपर नाम दिया हुआ उपनागरिका। ओके, और वहीं पर गौड़ी को क्या नाम दिया मम्मट ने? तो परुषा, और पंचाली को कोमला। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। मम्मट ने ये नाम दिए, तो ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने वैदर्भी को क्या नाम दिया, गौड़ी को क्या नाम दिया। एनटीए यूजीसी नेट के लिए तो बहुत बहुमूल्य। अभी लेक्चर का इतनी गहराई में जाएगा या नहीं जाएगा वो अब बात की बात है। आगे विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ, इन्होंने वृत्तियों को अधिक महत्व दिया है, रीति का रस एवं गुण के साथ संबंध स्थापित किया है। तो अलग से इनके नाम नहीं दिए जैसे बाकियों ने दिए। आगे साथी कुछ और विचार पढ़ लेते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? भरत मुनि है भैया। तो भरत मुनि ने रीति शब्द का प्रयोग न करके प्रवृत्ति, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया है। हमने पीछे और भी पढ़ा था कुछ, देखते हैं क्या। हमने पढ़ा था कि नाट्य शास्त्र में उन्होंने रीति के लिए कृति प्रकृति का प्रयोग किया। ओके, लेकिन जहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग न करके रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग। तो ये याद रखिएगा, कृति और प्रकृति के साथ हमने प्रवृत्ति शब्द का भी प्रयोग किया। किन्होंने? भरत मुनि की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये श्लोक इन्होंने दिया। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने क्या बोलते हैं कि चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य प्रयोगते। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं पहली पंक्ति। चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य प्रयोगते अवंती दक्षिणत्या च पंचाली
चोड्रमागधी। ये चोड्रमागधी को ओड्रमागधी भी कहीं कहीं लिखा गया है, तो इसीलिए मैंने अलग से पेन के साथ यहाँ पर ओड्रमागधी शब्द भी लिखा है। तो ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नाट्य के प्रयोग में 4 प्रकार की प्रवृत्ति बताई है हमने, प्रवृत्तिश्च, ठीक है, चतुर्विध, मतलब 4 प्रकार की उन्होंने किन्होंने भरत मुनि ने अपने श्लोक में प्रवृत्ति बताई। कौन कौन सी? आवंती, दक्षिणात्या, पांचाली और ओड्रमागधी। ठीक है, ये ओड्रमागधी अर्धमागधी ही है, याद है ना, अर्धमागधी हिंदी की जो उपबोली मानी जाती है। ठीक है, तो क्या है? अवंती, दक्षिणत्या, पंचाली, ओड्रमागधी। और ये ओड्रमागधी अर्धमागधी, माफ़ करिएगा, अर्धमागधी हिंदी की उपबोली नहीं है, प्राकृत की एक हम प्रकार बोल सकते हैं। प्राकृत 5 प्रकार की थी ना, है ना, शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, है ना, उस प्रकार से। तो ये ओड्रमागधी ही अर्धमागधी। तो जहाँ पर चोड्रमागधी लिखते तो भ्रांति नहीं रखने अपने दिमाग में। ओके, तो 4 प्रकार की प्रवृत्ति बताई। भामर ने विदर्भी घोड़ी लाटिया बताया, माफ़ करिएगा, विदर्भी घोड़ी, पंचाली और लाटिया शब्द जो है वो लाटिया पर जो रीति का प्रकार है वो दिया था रुद्रट ने। वहीं पर हम देख रहे हैं साथियों कि इन्होंने 4 प्रकार की रीति बताई। प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया रीति के लिए, कहीं कृति प्रकृति शब्द का प्रयोग किया। अभी ये कहते हैं कि 4 प्रकार की रीति है और नाम जहाँ पर दे रहे हैं अवंती, दक्षिणत्या, पंचाली और ओड्रमागधी। ठीक है, तो ये भी जैसे मम्मट ने, हमने पीछे पढ़ा ना साथियों, मम्मट ने विदर्भी को उपनागरिका नाम दे दिया, गौड़ी को परुषा नाम दे दिया, पंचाली को कोमला नाम दे दिया, तो यहीं ऐसा भरत मुनि ने भी किया है। ओके, आगे उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। ये देख लीजिए साथियों, ये देख लीजिए, दक्षिणात्या, दक्षिणात्या मतलब वैदर्भी। ओके, अग्नि पुराणकार ने जो 4 रीतियाँ सुझाई थी, हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, उन्होंने 4 रीतियाँ सुझाई, तो उनके नाम ये रखे। तो दक्षिणात्या मतलब वैदर्भी, अर्धमागधी मतलब घोड़ी, पंचाली मतलब पंचाली ही, और अवंती मतलब लाटी। ठीक है, तो आगे पढ़ी नहीं अभी। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रेरित होकर अग्नि पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने रीतियों का विवेचन किया और पहली बार काव्य तथा नाट्य के प्रसंग में रीति शब्द का प्रयोग किया। क्या बोलते हैं? वाग्विदा संप्रति ज्ञाने रीति चापी चतुर्विदा। ये किसने बोला? अग्नि पुराण के रचयिता वेद व्यास ने। वाग्विदा संप्रति ज्ञाने रीति चापी चतुर्विदा। क्या कहते हैं वेद व्यास जी? कि वक्तृत्व मतलब वक्तृत्व कला, बोलने के ढंग की पहचान से, ठीक है, वक्तृत्व, माफ़ करिएगा, वक्तृत्व कला बोलने के ढंग, इसको बोला गया। अर्थात बोलने के ढंग की पहचान से रीति 4 प्रकार की होती है। बोलने के ढंग की पहचान से रीति 4 प्रकार की होती है। और उन्होंने, ठीक है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने ये बताया, ठीक है, और अग्नि पुराण ने ये बताया। और ये दोनों, अग्नि दक्षिणत्या विदर्भी का पर्यायवाची है, अर्धमागधी घोड़ी का, पंचाली का पंचाली ही, और अवंती का लाटी। ओके साथियों, क्लियर हुआ जहाँ तक? अभी साथियों एक और बात जहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भामर ने 10 गुण बताए हैं काव्य के, ठीक है, कि काव्य के 10 गुण होते हैं। अभी इसी में हमने पीछे पढ़ा ना, विशेषो गुणात्मा, कि अगर रीति काव्य की आत्मा है तो गुण भी बहुत बहुमूल्य स्थान रखते हैं काव्य के लिए। तो वो 10 की संख्या बताते हैं काव्य के गुणों के लिए। कि पहला श्लेष, समाधि, उदारता, प्रसाद, माधुर्य, अर्थ, व्यक्ति, समता, सुकुमार्य, कांति और ओज। ज़्यादा गहराई से इसे पूछना या बस नाम इसके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे साथियों कुछ और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो आचार्य और रीति का अर्थ। किस आचार्य ने रीति का क्या अर्थ सुझाया या क्या नाम दिया है? आचार्य बामन ने काव्य की आत्मा कहा है रीति को, ठीक है, ओके। आचार्य बामन ने काव्य की आत्मा कहा है और रीति भी कहा है।
कि, है ना, नाम भी रीति उन्होंने दिया और काव्य की आत्मा भी कहा रीति को। आगे, ऋग्वेद में रीति के लिए स्तुति शब्द का प्रयोग हुआ है। आचार्य सायन, ठीक है, आचार्य सायन ने भी स्तुति शब्द का प्रयोग किया है रीति के लिए। आचार्य भामा ने काव्य या गिरा हुआ मार्ग ऐसे भी बोला हमने। दंडी मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, बोझ मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, बामन रीति शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे, आनंदवर्धन पद या संगठना, संगठना ज़्यादा याद रखिएगा आप, ठीक है। कुंतक, कुंतक क्या प्रयोग करते हैं, कवि प्रस्थान हेतु, रीति शब्द के लिए कवि प्रस्थान हेतु का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। रुद्रट वृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, मम्मट भी वृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, विश्वनाथ मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे, अग्नि पुराणकार मतलब वेद व्यास जी वक्तृत्व, ठीक है, माफ़ करिएगा, वक्तृत्व कला जो अभिव्यक्ति कला का प्रयोग करते हैं रीति शब्द के लिए। आगे, बामन ने विशिष्ट पद रचना कहा है और हिंदी साहित्य में रीति के लिए शैली शब्द का प्रयोग होता है। ओके, ठीक है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने बताया कि विदर्भी गौड़ी और पंचाली, इसके अलावा लाटिया शब्द भी है रीति की प्रकारों में, मतलब रीति के 4 भेद माने गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। रीति सिद्धांत हमने पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि हम वैदर्भी गौड़ी और पंचाली लाटिया को भी समझाएं तो बता दीजिएगा कमेंट में, 2-3 मिनट की वीडियो बना सकेंगे हम उसके ऊपर, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस आप तो जहाँ से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ विदर्भी गौड़ी पंचाली के बारे में डीपली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इनके श्लोकों के बारे में पूछ लिया जाएगा, भरत मुनि के या फिर आचार्य भोज के श्लोक के बारे में, और ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा सिद्धांत है नहीं ये। काव्य के जरूर गुण आपने याद कर लेने 10। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें।